Good morning, dear students. I am here with the new chapter. Our new chapter is playing with the number. So we will play the number. It means we will manipulate the numbers in a different ways. Okay. Our first exercise is given. First exercise is all about the factors and multiples. Okay. So we have already familiar about the factors and multiples, but we will discuss some basic points over here. Okay. So let's start. Write all the factors of the following numbers. फैक्टर्स से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं कि फैक्टर्स निकालने को। देखो तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिया है, ठीक है, इसको मैं अभी डिवाइड करता हूँ सारे नंबर से। जैसे मान लो मैंने इसको डिवाइड किया, सबसे पहले मैं लेता हूँ 1 के साथ। 1 की टेबल में 4 आता है या नहीं आता? 1 की टेबल में आता है 4 टाइम में, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हुआ। देखो यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, मतलब ये इसका 4 का फैक्टर 1 है। इसी तरीके से अगर मैं 2 से डिवाइड करके देखता हूँ तो 2 की टेबल में भी आता है 2 2 4, कंप्लीटली डिवाइड हो, यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, ठीक है। तो मतलब 4 का फैक्टर ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं 3 में। 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो 3 1 3, 1 यहाँ रिमाइंडर बच गया, तो ये फैक्टर नहीं है। अब आते हैं 4 से डिवाइड करके, 4 1 4, ये क्या है? कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये कि ये 4 का फैक्टर 4 है, ठीक है। अगर मैं 5 से करके देखता हूँ, 5 से अगर करो तो देखो ये जो नंबर है छोटा हो जा रहा है, मतलब ये आगे और डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको अगर मैं 1 से भी करता हूँ तो भी नहीं आएगा, है ना। अगर तो ये इसे फैक्टर्स क्या निकल के आएगा? 1 2 और 4, ठीक है। मतलब इस नंबर को, ये सारे नंबर डिवाइड करने पर बिल्कुल भी यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचेगा कोई, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हम क्या करना है 24 से। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप ये पता कीजिए कि कौन कौन से टेबल में 24 आता है, कहाँ तक के टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, हाँ एक और आप लोगों को रूल बताना चाहूँगा कि जब भी हम फैक्टर्स लिखते तो 1 जो होता है, 1 सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, ये याद रखना है। और जो भी नंबर रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 4, तो 4 का फैक्टर 4 होगा ही होगा, ठीक है। वो नंबर भी उसका फैक्टर होगा। जैसे यहाँ 16 भी अगर होता है तो 16 का फैक्टर 1 भी होगा और 16 भी होगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो खुद वो उसका फैक्टर क्या रहेगा, खुद वो जो नंबर है, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का फैक्टर 4 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, 1 से ऑलवेज स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखना है कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता? ये बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि इवन नंबर है। 3 से भी हो जाएगा ये, है ना। 3 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 8 24 होता है। 4 से 4 6 24, 5 से होगा क्या? 5 से नहीं होगा। 6 से होगा, 6 4 24, फिर किसमें आ जाएगा? 8 में आएगा, 8 3 24, 9 में नहीं आ सकता, ठीक है। 10 में भी नहीं आएगा, 11 12 में आएगा, 12 2 24। अब किसमें आएगा? 13 14, ये सब में नहीं आएगा, तो डायरेक्ट अब किसमें आएगा? 24 में, ठीक है। या तो आप टेबल के जरिए भी जान सकते हैं, अगर आपको टेबल लाना है तो किस किस के टेबल ला रहे हैं, इस हिसाब से भी आप उसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं। या फिर आप क्या करना होगा, आपको डिवाइड करके देखना होगा। जैसे बड़ा नंबर में आपको डिवाइड ही करना होगा और डिवीजन के हिसाब से ही आपको फैक्टर्स निकलेगा, ठीक है। इसका फैक्टर्स क्या क्या निकल जाएगा? 1 2 3 4 6 8 12 24, क्योंकि ये ऑल द फैक्टर्स यहाँ पे लिखने के लिए इसने कहा है, ठीक है। वैसे ही 27 का हम लोग देखते हैं, 27 का 1 आएगा ही आएगा। अब देखो ये ऑड नंबर है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा, इससे क्या जाएगा? 3 से जाएगा। 3 9 27, ओके। 3 9 27। अब किसमें जाएगा? 4 में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। 5 में भी नहीं, 6 में अब डायरेक्ट जाएगा 9 में, 9 3 27, और किसमें जाएगा? 27 में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सबका फैक्टर्स निकालेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब देखो फैक्टर्स यहाँ पर सबको क्लियर हो गया। अब क्या है, मल्टीपल्स क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि डिवाइड करके देखते थे और जो भी उसका
पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, मतलब उसका फैक्टर है। अब मल्टीपल्स में क्या होगा कि ये नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसी भी नंबर्स के साथ, ठीक है। तो ये जैसे जिस भी नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे, जो कि आंसर आपके आ रहे हैं तो ये इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 5 का मैंने निकाल के बता दिया, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स इसलिए बोला है क्योंकि इसमें सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल, पहले के 5 मल्टीपल्स, तो क्या आ जाएगा 5 1 से 5, 5 2 से 10, 15, 20, 25, 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। वैसे ही 8 का बोला है, 8 का भी वैसे ही करेंगे, है ना। 8 का टेबल आ रहा है, 8 1 से 8, 8 2 से 16, 8 3 से 24, 8 4 से 32, 8 5 से 40, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मल्टीपल्स में निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2। लेट्स रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ एडिंग टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसी भी दो नंबर्स, किसी भी दो या तो ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो क्या आएगा, या फिर इवन नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो उसका सम क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर दो ऑड नंबर्स को, पहले दिया है यहाँ पर ऑड नंबर्स को अगर क्या किया जाए, ऐड किया जाए ऑड नंबर्स, ठीक है। तो कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स हम सबको पता है, ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है या 2 के टेबल में नहीं होता है, ठीक है। ये ऑड नंबर्स है, तो कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 है और 3, दो ऑड नंबर्स है, इसको ऐड करें तो क्या है 4, 4 एक क्या है, इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इवन, ठीक है। ऑड नंबर्स का ऐड करेंगे अगर हम सम ऑफ ऑड नंबर्स है, तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे सम ऑफ ऑड, सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं सम ऑफ इवन में, कोई भी दो इवन नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, दो इवन नंबर, इसका आंसर 6, ये भी इवन, ठीक है। तो हमारा सम चाहे और दो ऑड नंबर्स को ऐड करें या फिर दो इवन नंबर को ऐड करें तो आंसर हमेशा जो उसका सम आएगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have digit 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, जो सेम जो खुद के टेबल में आएगा, जैसे मतलब किसी और के टेबल में वो नहीं आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ 11, जैसे मान लो 2 को ही ले लेते हैं, सबसे छोटा 2 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में नहीं आएगा, 2 1 से 2 है ना, और खुद के टेबल में आएगा ये 1 2 से 2 था ये, सॉरी 1 2 से 2, ठीक है। वैसे ही अगर हम 2 से करते हैं तो भी आ जाएगा 2 1 से 2, ठीक है। अगर हम मान लो अगर इस ये जो 2 है वो 3 के टेबल 4 5 किसी भी टेबल में और नहीं आएगा, है ना। वैसे अगर हम 5 को भी लेते हैं या 3 को लेते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, खुद के टेबल में आ रहा है या फिर 1 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नंबर 13 और 31 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों में क्या आ रहा है, देखो 13 आ रहा है और 31 दोनों में 1 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, दोनों डिजिट सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब डिजिट का बस इंटरचेंज हुआ है, तो ऐसे प्राइम नंबर को हमको यहाँ पे लिखना है जो 100 से कम हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स में क्या आ जाएगा, एक होता है 17 और एक हो जाएगा 71, ठीक है। देखो दोनों में क्या है, 1 और 7 आ सेम डिजिट आ रहा है, ठीक है। अब कौन सा नंबर ले लेते हैं, अब यहाँ पर ले लेते हैं 37 और ये हो जाएगा 73, ठीक है। अब लेते हैं 79 और 97, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स, ठीक है। इसको ऐसे इसका सम करना है कि मतलब कि 44 आए, लेकिन किससे कैसे नंबर होना चाहिए, दो नंबर ऐसे होना चाहिए जो ऑड प्राइम्स हो। ऑड प्राइम्स समझिए, प्राइम नंबर हमको समझ आ गया था।
अब क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये ऑड नंबर्स हैं, जैसे 2 है और 3 है और 5 है, ये प्राइम नंबर्स है तीनों, लेकिन ऑड प्राइम्स मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 5। 2 तो एक इवन नंबर है, ठीक है, तो ये इवन प्राइम हो गया और ये क्या हो गया, ऑड प्राइम। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दो ऑड प्राइम्स लेना है यहाँ पर, जिसको ऐड करने पे क्या आ जाए, जिसका सम 44 निकले। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा ये, अगर मैं मान लो 43 एक प्राइम नंबर है, इसमें क्या करता हूँ +1 करता हूँ, तो क्या आ जाता है, 44 आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा कोई भी नंबर लेना है हमको, ये फर्स्ट है। सेकंड में क्या होगा, जैसे 36 है, ठीक है, 36 है, तो इसका हम यहाँ पे क्या लेंगे, 31 प्लस 31 भी एक प्राइम नंबर है और ये क्या हो जाएगा, इसको सम करने पे 36 आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। ठीक है, इसमें क्या बोलना चाहिए, 7 consecutive मतलब कि 7 एक के बाद एक जो नंबर आते हैं वो लिखने कंपोजिट नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं आता हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमारे पास ऐसे नंबर्स होना चाहिए जो कि कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होगा, मतलब ऐसे नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, ये क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर्स में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 100 से लेस देन होना चाहिए 7 और 1 बाय 1 आना चाहिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे नंबर्स आ रहे हैं, देखो 90, 91, 92, ठीक है, 93, 94, 95, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 5 पेयर्स यहाँ पर लिखना है हमको प्राइम नंबर्स के, जो क्या हो 20 से कम हो। ठीक है, मतलब कोई भी पेयर 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो सम आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा ना, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल ले दिया, जैसे 3 + 7, 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को ऐड किए तो क्या आया, यहाँ पर आया 10 और 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है। ओके, तो ऐसे नंबर्स हमको यहाँ पे लिखना है। तो 3 और 7 दे रहे, तो और ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को ऐड किया तो क्या है 5। ठीक है, अब क्या आ सकता है देखते हैं, यहाँ पर एक और प्राइम नंबर लेता हूँ 30 और 2, ये इसको ऐड किया तो आ गया 15। ठीक है, आ सकता है ये। अब आएगा 30 और 7, ये आ जाएगा 20, 17 और 3, ये भी 20 आ रहा है, 5 से डिविजिबल है ये सब। ठीक है, एक और नंबर आपको लेना होगा, ये हो गया 11 और 19, ये हो रहा है 30 और 5 से डिविजिबल। देखो ये सारे नंबर्स क्या हैं, 20 से कम भी है और प्राइम नंबर्स हैं, और इसको डिवाइड 80 से डिविजिबल है, 5 से सारे डिविजिबल है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके।